Assalamualaikum everyone. I am Ali Abbas and welcome back to Next Day Skills. And today's video we are going to talk about loops in C++ and especially focus on for loop. If you tried writing a same line of code again and again, then loops are going to save you a lot of time. So let's get it started. शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स के बारे में। ये लूप्स क्या है, हमारे पास लूप्स क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या है लूप्स। लूप्स हम कहते हैं एक चीज को बार बार रिपीट कराने को हम क्या कहते हैं, लूप्स कहते हैं। एक चीज को हम बार बार रिपीट कराने को लूप्स कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप मुझे राइट करके दो, प्रिंट करके दिखाओ हेलो वर्ल्ड। आप प्रिंट करके दिखाओ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करके दिखाओ कितने मतलब 2000 मतलब आप मुझे हेलो वर्ल्ड 2000 मतलब प्रिंट करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे, फिर आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड दो, फिर आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड 3। ऐसे करके आप लिखोगे। नहीं, आप क्या करोगे, अब इसके अंदर कुछ जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। हम इन्हें कॉपी करेंगे और पेस्ट करते जाएंगे 5 6 ऐसे करके हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। लेकिन इसमें भी 2000 मतलब आपने कॉपी पेस्ट करने में भी आपको टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, हमें एक क्लिक में चाहिए 2000 मतलब। तो हम क्या करेंगे, हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप क्या काम करता है, एक चीज को बार बार रिपीट कराने को हम लूप कहते हैं। वो काम क्या कौन करता है, लूप करता है। ठीक है, हमारे पास लूप्स होती है 3 तरह की। कितने तरह की लूप्स होती है हमारे पास, 3 तरह की लूप्स होती है। There are 3 types of loop। अब हमारे पास जो पहली टाइप है उसका नाम है for loop। हमारा जो पहली लूप है उसका नाम है for loop। दूसरी जो लूप है उसका नाम है while loop। तीसरी जो है हमारे पास उसका नाम है do while loop। ठीक है, while loop हमारे पास फाइनाइट लूप होती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास होती है ये इनफाइनाइट लूप होती है। और ये दोनों हमारे पास इनफाइनाइट लूप होती हैं। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। मतलब फाइनाइट मतलब वो लूप जिसके अंदर हम बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है और वो एग्जैक्टली वहीं तक चले, उससे आगे ना चले। लेकिन व्हाइल लूप क्या है, अगर हम इन्हें नहीं बताते, इनिशियल नहीं करते कोई वैल्यू, तो ये अपनी मर्जी से चलती रहती है। डू वाइल भी ऐसे ही है। लेकिन फाइनाइट फॉर लूप जो है हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक चले। क्लियर है। तो आज हम सीखेंगे कि फॉर लूप क्या है। बाकी फिर ये जो 2 लूप्स है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फॉर लूप क्या लिखने के हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं, हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना वही जो सिंपल कोड लिखते हैं वही लिखेंगे। तो मस्ट है यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मैन। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर, शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब हमें लिखने होते हैं फॉर लूप के हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। 3 पैरामीटर होते हैं जिनके अंदर हमें क्या करना होता है। पहला पैरामीटर होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइज करना, इंडेक्सिंग करना। मैंने कहा एक वेरिएबल बनाया इंट का, फॉर लूप याद रखिए कि मैंने बनाया फॉर लूप के अंदर ही बनाया है। एक इंट का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रख दिया आय, आप कोई भी रख सकते हो। और इसकी वैल्यू मैंने निकाली। एक पैरामीटर ये हो गया जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। दूसरा पैरामीटर होता है चेकिंग का। हमें ये लूप कहां से लेके कहां तक चलानी है। मैंने कहा ये लूप चलानी है जब तक इस आय की वैल्यू कम हो या बराबर हो 10 के। मतलब ये लूप जब तक चले जब तक आय की वैल्यू कम हो या बराबर हो 10 के। मतलब ये लूप चलेगी 10 मरतबा। और उसके बाद जो आखिरी पैरामीटर होता है उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब अब ये आय की वैल्यू क्या है, 1 है। और हमें कब तक चलानी है लूप, जब तक आय की वैल्यू कम हो या बराबर हो किसके, 10 के। मतलब आय की वैल्यू में हर बार आय की वैल्यू प्लस हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो हमें क्या करना है, आय की वैल्यू में हर बार एक प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, मतलब 10 बार चलेगी। मतलब अभी आय की वैल्यू 1, अगली मतलब चलेगी आय की वैल्यू 2, उससे अगली मतलब चलेगी आय की वैल्यू 3। मतलब हमें हर बार आय के अंदर 1 प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, आय
प्लस प्लस लिखनी है हमारे पास। या तो आप ऐसे लिख सकते हो आई प्लस प्लस, या आप लिख सकते हो आई प्लस इक्वल 1, बोथ आर सेम। हम आई प्लस प्लस के साथ चलेंगे, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है? मतलब आई के अंदर हर बार एक प्लस करना। क्लियर है? उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट इंसर्शन डबल कोट, जो भी आपने बार बार रिपीट कराना है आप वो लिख दो। मैंने कहा हेलो हेलो भाई, मैंने एंटर किया और मैंने कहा एंडल, एंडल करने के बाद मैंने सेमीकोलन लगा के F11 किया। जैसे ही मैं F11 करता हूं तो ये हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड शो करा देगा। क्लियर है? इसने हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड शो करा दिया। अब क्या ये 10 बार लिखा है? 10 मतलब ही लिखा गया है। चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी बिल्कुल 10 मतलब लिखा गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे 100 मतलब, तो आप गिन के बता सकते हो। मैंने कहा 10,000 मतलब प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। तो आप मुझे बताओ कि ये जो लिखा है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है, क्या ये 10,000 मरतबा ही है? अभी तक ये प्रिंट कर रहा है, क्या ये 10,000 मरतबा ही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा। तो अभी इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसे एक एक करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, नंबरिंग को भी ऐड करेंगे। नंबरिंग हम कैसे ऐड करेंगे? अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सी चीज है जो बार बार जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है? ऑफ कोर्स ये आपको पता है आई। जी हाँ बिल्कुल, आई की वैल्यू हमारे पास बार बार चेंज हो रही है। कब पहले एक मरतबा चली 1 है, उसके बाद चली 2 है, उसके बाद चली 3 है। तो हमें क्या करना है? आई की वैल्यू बार बार बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आई को कॉल करा देंगे। आई को कैसे कॉल कराएंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे आई और इंसर्शन, बस सी आउट इंसर्शन आया, उसके बाद इंसर्शन हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हम लिखेंगे एंड। F11 मैंने जैसे किया तो आप देखोगे आपके पास नंबरिंग के साथ आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये थोड़ा टाइम लेगा आपको से। ये देखो इसे हमें प्रिंट करा के देगा 10,000 मरतबा हेलो वर्ल्ड, 9,999 9,998 ऐसे करके हमें प्रिंट करा के दे रहा है हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे हमें नंबरिंग भी शो हो रही है। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? आई होप कोई सवाल नहीं होगा। आज हमने सीखा है लूप्स क्या है। लूप्स हम कहते हैं एक चीज को बार बार रिपीट करने का। आई होप आज की बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत आगे चल के आसानियां हो जाएंगी और इंशाल्लाह हम फोर लूप के अंदर आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो आज हमने सीखा है लूप्स क्या होते हैं। लूप्स हम कहते हैं एक चीज को बार बार रिपीट कराने को। मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है तो इग्नोर करना। उसके बाद हमने सीखा फॉर लूप, हमारी जो है फाइनाइट लूप होती है, और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप ये हम आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि फॉर लूप के 3 पैरामीटर होते हैं। एक पहला पैरामीटर जो होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है चेनिंग और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप सबमिट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।